मार्च 2015 गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे ड्रग माफिया को पकड़ा जिसे लगता था कि उसका परिवार सलाखों के पीछे भी सुरक्षित है, पर उसे पता नहीं था उसका इंतजार बाहर खड़ा एक दुश्मन कर रहा है। ढासना जेल भेजे जाने के बाद उसका परिवार उससे मिलने आया। इसी बीच उसके दो दोस्त भी उससे मिलने आते हैं। माफिया सबसे करीबी दोस्त से मदद मांगता है, जो कि आगे चल के सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। माफिया अपने दोस्त से कहता है, भाई तेरी जो दूसरी भाभी है वो घर पर अकेली है, ना कोई उससे बात करता है, ना कोई उसका ख्याल रखता है। तू उन्हें घर का सामान पहुंचा दिया कर और उनका ख्याल रखा कर, बस इतनी सी मदद करते मेरे भाई। तो दोस्त कहता है, भाई तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, ये तो छोटी सी बात है। वादे के अनुसार वो घर पर सामान पहुंचाने लगा, पर धीरे धीरे उसकी नीयत भी खराब होने लगी। वह बीच बीच में सामान लेकर जाता और घंटों वहां बैठकर उस अकेली औरत से बातें किया करता था। मदद एक खतरनाक खेल में बदलती जा रही थी। एक दिन वो हमेशा की तरह सामान लेकर घर पहुंचा। उसने सामान पकड़ाया और दोनों बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो जेल में बंद था उसके विश्वास की धज्जियां उड़ गई। क्या हुआ था उस बंद कमरे में? मजाक मजाक में शुरू हुई बातें अब हदें पार कर चुकी थी। ड्रग माफिया जेल में था और बाहर उसका दोस्त और उसकी पत्नी आपस में ऐसे रहने लगे जैसे कि कोई पति पत्नी रहते हैं। कुछ महीनों बाद उस ड्रग माफिया को जेल से जमानत मिल गई। वह खुशी खुशी अपने घर गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी पत्नी और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को ऐसी हालत में देखा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहीं से शुरू हुई कत्ल की एक भयानक साजिश। 7 अक्टूबर 2021 रात के करीब 8:15 हो रहे थे। उत्तर प्रदेश में जिला गाजियाबाद का थाना ढासना लगता है। यहीं के एक इलाके मयूर विहार के पास सिकरोड़ा नामक रेलवे फाटक लगता है। एक शख्स स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रहा था, तभी 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक बदमाश उसके पास गया। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो बदमाश ने अपनी पिस्तौल की नली उसके मुंह में डाल दी। जैसे ही बदमाश ने अपने पिस्तौल की नली उसके मुंह में डाली तो वह बदमाश उसे डराने व धमकाने लगा। लोग वहां से आ जा रहे थे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये असली में एक मौत का खेल चल रहा है। तभी बदमाश ने ट्रिगर दबाया और गोली उस व्यक्ति के गले के आर पार हो गई। इसके बाद बदमाशों ने 2 गोलियां और चलाई। एक तो उसकी कनपट्टी में लगी, एक मिस हो गई। इलाके में भगदड़ मची। उन बदमाशों ने हवा में फायर किया और वहां से फरार हो गए। फरार होते हुए वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जब लोगों ने देखा कि थोड़ी दूर एक व्यक्ति गोलियों से छन्नी पड़ा हुआ है, तो उन्होंने देरी न करते हुए फटाफट 112 पे कॉल किया और पुलिस वालों को मौके पर बुला दिया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि व्यक्ति की सांसें अभी भी चल रही है, तो उन्होंने फटाफट उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो जेब से कुछ कागजात मिले जिससे उसकी पहचान हुई। 34 साल का आसिफ उर्फ गुल्लू, जो कि गाजियाबाद के जिला ढासना का रहने वाला था। पुलिस वालों ने घर वालों को फोन किया और कहा, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आसिफ को कुछ हुआ है। जैसे ही घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आसिफ की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस वालों ने रेलवे फाटक के आसपास भी पूछताछ की और घर वालों से भी पूछताछ की और उनसे पूछा, तुम्हें किसी पे शक है तो बताओ। तो एक ही नाम सामने आया, रिहान। लेकिन रिहान अकेला नहीं था, इसके पीछे एक औरत का नाम भी जुड़ा हुआ था। जैसे ही पुलिस को पता चला तो पुलिस वालों ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। जाल बिछाने के दौरान उन्हें पता चला में 3 लोग और भी शामिल थे, जिनका नाम है रिहान, बिलाल और फरमान। पुलिस वालों ने अपना फिर से जाल बिछाया और इन तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन असली खुलासा अभी बाकी था। दरअसल आसिफ की शादी साल 2011 में फरीदाबाद की रहने वाली जूही से हुई। परिवार में खुशी का माहौल था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ढासना जिला में एक जगह पड़ती है, अरमान नगर। शादी के बाद ये दोनों वहीं पे ही रहने लगे।
आसिफ वहाँ पर ठेकेदारी करता था और साथ में छोटे मोटे और भी कुछ काम किया करता था। काम करते करते उसकी मुलाकात मोती नगर में रहने वाली प्राची से हुई। प्राची पहले से ही शादीशुदा थी, उसके पति का नाम दीपक था। इसी बीच आसिफ और प्राची की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। तो प्राची अपने पति दीपक को कहती है, मैं तेरे साथ आज के बाद कभी नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ आसिफ के साथ रहने। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद प्राची अपना नाम बदलती है और अपना नाम अर्शी रखती है। आरिफ उसे उस्मान नगर में रखता है और अपनी पहली पत्नी को मयूर बिहार में रखता है। इसी बीच उसका प्राची से 2.5 साल का बेटा हुआ। पहले वाली पत्नी से उसकी एक 11 साल की बेटी थी। तभी पुलिस आरिफ को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देती है। जेल में आरिफ को बस एक ही चिंता रहती है कि मेरी घरवाली अर्शी अकेले कैसे रहेगी, मेरे 2.5 साल के बेटे का ख्याल कौन रखेगा। तो ये जिम्मेदारी वह अपने दोस्त रिहान को सौंपता है। रिहान घर जाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अर्शी और रिहान के बीच नाजायज संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अप्रैल 2025 में आसिफ जेल से जमानत पे छूटता है और सीधा ही अपने घर पहुंच जाता है। वह अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहां का नज़ारा देखकर वह अंदर तक हिल जाता है। वह देखता है कि रिहान और प्राची आपत्तिजनक स्थिति में है। इसके बाद घर पर नफरत का दौर शुरू हो गया। आसिफ उन दोनों पे चिल्लाने लगा और कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों मेरी पीठ पीछे मेरे साथ कुछ ऐसा करोगे। आसिफ मौका ढूंढता था प्राची को मारने के लिए, प्राची को मारता पीटता, उस पर पाबंदियां लगाता, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी छीन लेता। आसिफ का एक नियम था, वह रोज अपनी पहली बीवी से मिलने रात के समय जाता था। इसी बीच रिहान मौका ढूंढता था प्राची से मिलने के लिए, पर प्राची कैसे उसे इशारा करती, उसका मोबाइल तो आसिफ के पास था। इसी बीच रिहान और प्राची ने आसिफ को मारने का प्लान बनाया। आसिफ को मारने के लिए उन्होंने 2 प्लान बनाए। प्लान ए, जिसमें आसिफ को जहर देकर मारने की साजिश की, पर वह नाकाम रहे। प्लान बी, आसिफ की रेकी करना और उसे शरेआम गोली मार देना। प्राची और रिहान ने प्लान बनाया और रिहान ने अपने कुछ दोस्तों को रेकी करने के लिए बोला। रेकी करते करते उन्हें पता चला करीब 8-9 बजे के आसपास आसिफ अपनी पहली पत्नी से मिलने जाया करता था। 7 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 7:30 बजे रिहान और उसके कुछ दोस्त रेलवे फाटक पे आसिफ का इंतजार करने लगे। जैसे ही थोड़ी देर बाद आसिफ वहां पहुंचा तो उन्होंने उसका रास्ता रोका और उससे बहस करने लगे और साथ में झगड़ा करने लगे और उसे सरेआम गोलियों से छन्नी कर दिया। पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों में केस सुलझा दिया। इसी दौरान प्राची को भी गिरफ्तार किया, लेकिन असली खुलासा तब पता चला जब प्राची का मेडिकल हुआ। मेडिकल में पता चला कि उसके पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। प्राची के एक गलत फैसले ने इतने सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आसिफ का, उसके बाद आसिफ की पहली पत्नी और उसकी 11 साल की बेटी, उसके बाद रिहान के 2 दोस्त और उसके बाद प्राची का पति दीपक और साथ में प्राची। इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई प्राची के एक गलत फैसले से। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। समाज में ऐसी घटनाएं हमें सिखाती है विश्वास करना ठीक है, पर आंखें बंद करना बिल्कुल भी नहीं। आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।